Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे question number 4 of our most important programs for Python Computer Science Class 12 series. तो चौथा question आपके सामने है जो कहता है कि write a function vowel words जिसमें हम string receive कर रहे हैं that takes a string as an argument and returns a tuple containing each word which starts with an vowel from the given string. For example, if the string is an apple a day keeps the doctor away. तो इसमें जो जो वर्ड्स आपके ए से शुरू होते हैं वो आपको एक टपल में ऐड करने हैं और वो टपल आपको रिटर्न करानी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ क्रिएट करना है और प्रिंट कर देना है या फिर रिटर्न भी कराना है। तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न अ टपल। सो वी आर सपोज टू रिटर्न अ टपल एंड देन वहां पे जाकर वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये वर्ड ध्यान से पढ़ें कि सिर्फ प्रिंट करने के लिए कहा गया है या रिटर्न करने के लिए भी कहा गया है। सो यहाँ पे हमें रिटर्न करने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रिंग यहाँ से उठा लेते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। सो जो कि सही भी है। और फंक्शन का नाम भी देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है। फंक्शन का नाम दिया है वॉवल वर्ड्स। सो वॉवल वर्ड्स सेम नाम लेंगे हम, सेम अपनी स्ट्रिंग का नाम लेंगे और यहाँ पर हम अपना कोड करेंगे। मोर ओवर ये आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो है इसमें से एक एक वर्ड उठाना है ना। यू हैव टू पिक वन वर्ड एट अ टाइम। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब एक स्ट्रिंग में से आपको एक एक वर्ड उठाना हो तो आप उसको पहले क्या कर लेते हो, स्प्लिट, राइट। सो स्प्लिट से क्या होता है, आई गेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसका स्प्लिट लगाती हूँ तो स्प्लिट से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल हैव अ लिस्ट। मेरे पास एक लिस्ट बनकर आ जाएगी जिसमें एन अलग हो जाएगा, एप्पल अलग हो जाएगा, अ they keeps the doctor away, राइट। तो ये आपकी लिस्ट बन के आ जाएगी ऐसे। अब इस लिस्ट में से आपको वो वर्ड्स निकालने हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं, जो कि पहले वो इसको पिक करेगा, ये वॉवल से शुरू होता है, हाँ। इसका फर्स्ट लेटर भी वॉवल से शुरू होता है, ये भी वॉवल से है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, बट ये होगा कैसे, ये तो ट्रेवर्सल से होगा। एंड आपको चेक करना है कि वो वॉवल से शुरू होता है या नहीं। तो देखो जो जीरो पोजीशन पे लेटर है, सो विच एवर लेटर इज एट जीरो पोजीशन वो वॉवल होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक, है ना। अब कैपिटल हो या स्मॉल हो, वी हैव टू वर्क फॉर बोथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला तो हम यही कर लेंगे कि भाई इसको स्प्लिट करा लेते हैं। तो str स्प्लिट, तो ये तो हो गया। अब उन्होंने बोला है टपल बनाने के लिए। देखो टपल जो है वो हमें पता है इम्यूटेबल होती है। तो अगर आप एक टपल बनाते हो तो उसमें हम अपेंड नहीं करा सकते, उसमें सिर्फ कंकैटिनेशन हो सकती है। सो अ टपल कैन ओनली गेट कंकैटिनेशन डन। तो आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो कि पहले लिस्ट ही बना लो। ठीक है, सो पहले लिस्ट ही बना लो और उसके बाद उसको आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपने यहाँ पे ले लिया एक VW इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे एक एक वर्ड उठाया। सो फॉर वर्ड एंड वर्ड्स, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें तो आप फॉर वैल एंड वर्ड्स ले लो। ठीक है, तो एक एक करके ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट में से वर्ड को उठाएगा और हम फिर चेक कर लेंगे कि जो जीरो पोजीशन पर है क्या वो AEIOU में से है या नहीं है। सो अगर वो AEIOU में से है, इफ वैल जीरो इज देयर इन एनी ऑफ दीज alphabets. So if val 0 is there in AEIOU, small or capital, that means that it starts with a vowel. So if it starts with a vowel, you are supposed to add it to the list. आपको इसको लिस्ट के अंदर ऐड करना है। So हमारे पास एक फंक्शन है append, जिसकी हेल्प से मैं उस वर्ड को लिस्ट में अपेंड कर देती हूँ। फिर हमें बोला गया है एट द एंड जब सब काम हो जाए तो आपको रिटर्न कराना है इसको एज अ टपल। सो आप इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करा दो विद द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन। सो मैंने रिटर्न करा दिया टपल VW, तो ये लिस्ट जो है वो टपल में कन्वर्ट होगी और रिटर्न हो जाएगी। अब सिंस ये रिटर्न हो रही है तो हम यहाँ रिसीव कराएंगे। जब हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे वॉवल वर्ड्स str। तो str हमने बात करी, जो रिटर्न हुआ वो वापस मेरे पास रिजल्ट में आ गया और उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड रन दिस
अच्छा, ये कॉमा भी आ गया। मोरोवर हमारे कोड्स ऐसे वाले होते हैं। सो आप देख रहे हो, इट्स अ टपल, राउंड ब्रैकेट्स आ रही है ना। सो एन एप्पल अ अवे। सो ये आपकी टपल जो है वो क्रिएट होकर आ गई है। सो ये रिटर्न हुई और यहाँ पर आकर प्रिंट हुई। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप उसको लिस्ट में ही पहले बनवा लो और उसके बाद रिटर्न करा दो। अगर आप इसको टपल ही बनाना चाहते थे तो खाली टपल कैसे बनती है, यू जस्ट राइट द टपल कीवर्ड, उससे ब्लैंक टपल बन जाएगी। अब टपल में तो अपेंड चलता नहीं है, टपल में अपेंड नहीं चलता तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस इक्वल टू कर सकते हैं, मतलब कंकैटिनेट कर सकते हैं। वी कैन राइट वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू प्लस VW प्लस, लेकिन आपको यहाँ वैल के साथ कॉमा देना पड़ेगा। क्यों कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट की टपल क्रिएट नहीं होती है। सो अगर आप एक सिंगल एलिमेंट दोगे वो उसको स्ट्रिंग ही ले लेगा, वो उसको टपल नहीं देगा। तो सिंगल एलिमेंट के पीछे हमेशा कॉमा लगाना पड़ता है टू इंडिकेट कि जो आप क्रिएट कर रहे हो वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक टपल है। ठीक है, तो अब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम उसको डायरेक्टली ऐसे रन कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट दी सेम मार्क्स फ्रॉम बोथ द वेज, और हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका एक ऐसा फंक्शन हो गया जहां पर हम वैल्यू को रिटर्न भी करा रहे हैं। ठीक है, और रिटर्न करा के इधर जो आएगा उसको फिर हम प्रिंट करा रहे हैं। सो टपल सीधे ही ऐसे भी बना सकते हैं, या लिस्ट बना के उसको टपल में कन्वर्ट करके भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। आई होप समझ आ गया ये प्रोग्राम। कोई भी डाउट अगर है, कोई लाइन है जो समझ में नहीं आई है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट्स बिलो। लिखिए अपना, बताइए क्या समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आया है तो भी लिख के बताइए कि यस मैम, मजा आ रहा है प्रोग्राम्स करने में, समझ आ रहे हैं, और लाइक पे क्लिक जरूर कर देना। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, and anyone who's interested in learning programming. So that is it for this video. I'll see you in the next video very soon. Bye for now.